दोस्तों, क्या आपने 2011 की एक मूवी कंटेजियन देखी थी? उस मूवी के अंदर एक डेडली वायरस दिखाया गया था जो चमगादड़ों से फैलता है। देखो, 2019 में कोविड आया था, बट ये मूवी 2011 की थी और उसमें दिखाया था कि एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. देखो, वो तो एक फिक्शनल वायरस था, बट वो उस टाइम निपा वायरस से इंस्पायर्ड था, जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ। ये वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका जो केस फैटिलिटी रेट है, CFR, इतना खतरनाक है कि ये 40% से 75% और कभी कभी 90% लोगों तक की जान ले सकता है। आज इस वीडियो में हम इस वायरस की डिटेल में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट ये वायरस हमारी इकोनॉमी, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट को कैसे हिला सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, अभी इंडिया के अंदर स्टेटस ये है कि वेस्ट बंगाल में 5 कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं। 100 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 100 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो क्या दोबारा से पेंडेमिक आ सकता है? देखो, निपा वायरस है क्या, इसे अभी आपको समझना ज़रूरी है कि ये वायरस एक जूनोटिक वायरस है। अब जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जूनोटिक का मतलब होता है कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसका नेचुरल होस्ट जो होता है वो फ्रूट बैट होते हैं, जिन्हें आप फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो उड़ते हुए जाते हैं। अब ये फैलता कैसे है? अगर आप आज फ्रूट्स खा रहे हैं और आप उन्हें बिना धोए खा रहे हैं, अगर आपका फ्रूट आपको कट दिख रहा है तो अभी सतर्क हो जाइए। बांग्लादेश और इंडिया के अंदर इस वायरस को फैलने का सबसे बड़ा रीज़न है डेट्स, खजूर। जो खजूर के आप देखते हो ना, इंडिया में खजूर बिकता है, अलग अलग रेडियो वाले भी खजूर बेच रहे हैं। जो चमगादड़ है, फ्लाइंग फॉक्सेस, इन्हें इनका रस पीना बहुत पसंद है। अब जब ये रस पीने जाते हैं तो वहाँ पर अपनी यूरिन, सलाइवा, एक्सक्रीटा छोड़ देते हैं और फिर इंसान उसे खा लेते हैं। 1989 से 1999 में भी मलेशिया में इसी वायरस का आउटब्रेक हुआ था, बट उस टाइम पर इन्फेक्शन पिग से फैला था इंसानों में। अब सोचिए, उस टाइम पर पिग्स रीज़न थे, इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि बैट्स रीज़न है। बट इंडिया के अंदर ये वायरस कोविड के टाइम में भी बैट से फैला था कोविड, बट अभी जो ये निपा वायरस है और ज़्यादा डेडली क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें फैटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब मौत के चांसेस ज़्यादा है। अगर 100 लोगों को हुआ तो 40 लोगों की मौत निश्चित है। इंडिया में निपा की जो एंट्री हुई थी सबसे पहले 2011 में सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में हुई थी, जहाँ 66 केसेस में 74% लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 2007 में वेस्ट बंगाल में केसेस दोबारा आए। बट असली चिंता तब शुरू हुई जब केरल में 2018 में ये वायरस बार बार आने लगा। 2025 में भी इसका आउटब्रेक आया। हाल ही में, जब मैं पिछले साल की मई से लेकर जुलाई तक की बात कर रहा हूँ, तो केरल के मल्लापुरम के अंदर, पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंफर्म्ड केसेस आए। चिंता की बात ये थी कि ये जो केसेस आए, इन केसेस के बाद लोगों को समझ आया कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और देखो, केरला का हेल्थ सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, बट वहाँ पर 723 लोगों को तुरंत मॉनिटर किया गया। बट अगर ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में फैला तो क्या हाल होगा? अब क्या है कि इसके जो केस आप सामने आ रहे हैं, अगर कोई इंसान छींक देता है तो ये हवा से फैल रहा है। मतलब पहले सिर्फ झूठा खाने से, मैंने आपको बताया, सलाइवा, यूरिन से या ब्लड से फैल रहा था, बट अब ये हवा से फैल रहा है। इसलिए ये पेंडेमिक का रूप ले सकता है। और हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक जो अभी लास्ट आया था 2019 में, तब क्या हुआ था? हमारे पास इतने बेड्स ही नहीं है यार, इतना सिस्टम ही नहीं है। देखो, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 14 दिन का होता है, लेकिन ये 45 दिन तक भी खिंच सकता है। शुरुआत में अगर किसी इंसान को ये वायरस अपनी शिकस्त में ले लेता है तो सिम्टम्स क्या आते हैं? बुखार, सर दर्द, खांसी, गले में खराश। अभी तो कॉमन कोल्ड के भी सिम्टम्स है, बट अगर ये वायरस दिमाग तक पहुंच गया तो सीधा ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है। इससे इंसान पहले तो कन्फ्यूजन, फिर सीजर, मतलब झटके आने लगते हैं, और 24 से 48 घंटे तक कोमा में भी जा सकता है कोई आदमी, अगर ये वायरस किसी आदमी को हो जाता है। इसका क्या कोई इलाज है? सच तो ये है कि कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन है ही नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ सपोर्टिव केयर दी जा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल 2 फेज कर रही है अभी, बट कुछ भी कंफर्म नहीं है। देखो, बांग्लादेश में
शुरू कर दिए गए हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है ड्रग्स की, बट वो क्या है कि अभी एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल लेवल पर चेक किया जा रहा है कि इसके क्या क्या उपाय निकल सकते हैं, बट अभी कोई लाइसेंस या कंफर्म्ड वैक्सीन है ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये फैलेगा तो ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है, पता ही नहीं है कि इसे ठीक कैसे करना है, और इसीलिए ये मार्केट में करेक्शन भी लेकर आ सकता है, स्टॉक मार्केट को हिलाकर भी रख सकता है। अब देखिए, आपको इसे समझना पड़ेगा कि अभी अगर हम देखें स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली इसका अभी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा जब तक मोदी जी आके कोई भाषण नहीं देते, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब तक मतलब सारी स्टेट्स के अंदर आपको दिखने ना लग जाए कि भाई रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बट हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि पहले के आउटब्रेक्स में क्या हुआ था। जब 1999 में मलेशिया में आउटब्रेक हुआ था तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 10 लाख पिग्स को, मतलब सुअरों को मार डाला गया था, क्योंकि उन्हीं की वजह से आउटब्रेक फैल रहा था। अब उनकी इकॉनमी के लिए देखो 10 लाख पिग्स मारे गए और उनका मीट भी किसी काम नहीं आया जो खाते हैं, तो उन्हें लगा कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर किसी भी कंट्री में कोई आउटब्रेक आएगा तो आपका टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सीधा तबाह हो जाएगा। अब हेल्थ केयर पर क्या होगा, गवर्नमेंट को सर्विलेंस बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इससे क्या होता है, जो फार्मा के स्टॉक्स होते हैं, जो हेल्थ केयर स्टॉक्स होते हैं, वो भागने लगते हैं। अब कोविड के अंदर भी हमने देखा कि बाकी ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है, बट फिर भी जो फार्मा है, जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बनती है तो भाई पूरी इकॉनमी पर बात आ सकती है। आपको समझना है कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन ना बने तो आप लोगों को अभी से प्रिवेंशन रखना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँ आप काम पे मत जाओ, घूमने मत जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर कोई आदमी दिख रहा है जिसे कॉमन कोल्ड के भी सिम्टम्स हैं तो उससे दूरी बनाए रखें। हमें नहीं पता कि उसको निपा वायरस हो, वी डू नॉट नो। तो आपको निपा से अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखो, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं, आपके आसपास के लोगों की जान बचा सकते हैं, आपकी फैमिली की जान बचा सकते हैं। और मैं जान की बात डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि ये डेडली वायरस है। सबसे पहले तो जैसे खजूर का रस या डेट्स की हम बात करते हैं, थोड़े टाइम ना खाओ यार, थोड़ा अवॉइड कर दो। ज़मीन पर अगर कोई फ्रूट गिरा हुआ है या आपको लग रहा है कोई फ्रूट खाया हुआ है तो उसे तो बिल्कुल ही मत खाइए। हो सकता है उसे किसी चमगादड़ ने खाया हो। देखो, चमगादड़ों से तो दूरी रहना चाहिए, पता नहीं कौन लोग चमगादड़ खाते हैं जहाँ से कोविड शुरू हुआ, बट अगर आप नॉनवेज भी अवॉइड कर सकते हो तो करना चाहिए। देखो, भारत की जो वैक्सीन कैपेसिटी है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट, हमें उम्मीद है कि भाई वो इस डेडली वायरस का भी कोई ना कोई हल ढूंढेंगे और इंडिया इस वायरस को भी इन फ्यूचर हरा देगा। बट जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, प्रिवेंशन ही क्योर है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी तो आपको इस वीडियो को भी शेयर करना पड़ेगा। देखो, आपको इस वीडियो को शेयर करने से कई सारे लोगों को समझ आएगा कि नॉर्मल हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हो, आके हाथ धोएं। आप रेगुलरली, मतलब सर्दियाँ हो रही हैं बट आप फिर भी अगर दिन में 2 बार नहा सकते हो तो ज़रूर नहाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर से होकर आ रहे हो, आपको नहीं पता कि हो सकता है आप किसी वायरस को कैरी कर रहे हो अपने शरीर पर। सो हाइजीन मेंटेन करना इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। और अभी जब तक हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहें। स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। बट येस, अगर मार्केट में कोई करेक्शन ट्रिगर होती है तो वो खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। क्रैश इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। तो अपनी SIP मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कम दामों पर स्टॉक्स खरीदने को मिलते हैं, ETF खरीदने को मिलते हैं, म्यूचुअल फंड की NAV सस्ते में मिलती है, ज़्यादा यूनिट्स आती हैं। तो आप अगर SIP शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी आपको फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दे दूंगा, जिससे मार्केट के गिरने पर आप सस्ते में मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। सो फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम ह्यूगो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।